नमस्कार। कुमारन आशान की जयंती 12 अप्रैल को मनाई जा रही है। आप मलयालम साहित्य के महाकवि, दार्शनिक और भारतीय समाज सुधारक थे। आप 20वीं सदी की पहली तिमाही के दौरान मलयालम कविता में क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं। आप मशहूर कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के शिष्य रहे। कुमारन आशान की कविता अपनी नैतिक और आध्यात्मिक सामग्री, काव्यात्मक एकाग्रता और नाटकीय संदर्भीकरण के लिए मशहूर है। आप केरल के त्रिमूर्ति कवियों में एक हैं। 1922 में आप मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा महाकवि की खिताब से सम्मानित किए गए। कुमारन आशान का जन्म 12 अप्रैल 1873 को त्रावणकोर के ताल्लुक चिरेन की ग्राम पंचायत अच्युतन गांव काईकरा में ईड़व समुदाय के परिवार में हुआ था। आशान की मृत्यु 16 जनवरी 1924 को आलपुड़ा के पल्लाना नदी में नाव पलटने से हुआ। आपका अंतिम संस्कार कुमार कोडी में किया गया। कुमारन के पिता नारायण पेरुंगुडी थे, जो कि बहुभाषी थे, खासकर मलयालम और तमिल भाषाओं में। कुमारन ने विद्यालयीन शिक्षा के साथ साथ प्रारंभिक संस्कृत में भी दीक्षा ली। आप श्री नारायण गुरु की प्रेरणा से अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हुए। आप गुरु के साथ अरविपुरम आश्रम में रहने लगे और चिन्न स्वामी या युवा तपस्वी कहलाने लगे। फिर आप कानून की पढ़ाई के लिए बंगलुरु और संस्कृत, तर्कशास्त्र और अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए। इसके बाद SNDP यानी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की गतिविधियों से जुड़े और विवेकोदयम नाम से मलयालम में एक साहित्यिक पत्रिका की स्थापना कर उसके संपादक भी रहे। 1913 में आशान भारत के इतिहास में पहली बार लोकप्रिय रूप से निर्वाचित श्री मूलम प्रजा सभा में चुने गए। फिर आपने SNDP को छोड़कर प्रतिभा नामक पत्रिका का संपादन संभाला। इसके बाद आप तिरुवनंतपुरम के पास थन्नकल गांव चले गए, भानुमति अम्मा से शादी की और उनके साथ बस गए। 1923 में आप कोल्लम क्षेत्र से चुनाव भी लड़े। कुमारन आशान वल्लथोल नारायण मेनन और उल्लूर S परमेश्वर अय्यर के साथ आधुनिक मलयालम के विजयी कवियों में से एक थे। आशान की शुरुआती कविताएं सुब्रमण्य शतकम और शंकर शतकम थी और वे भक्तिपूर्ण थी, जबकि बाद की कविताएं सामाजिक टिप्पणी रही। आशान की कृति वीण फूल यानी गिरा हुआ फूल मलयालम की एक साहित्यिक क्लासिक रही। प्ररोदनम AR राजा वर्मा की मृत्यु पर शोक गीत है, जो कि समकालीन कवि और वैयाकरण थे।
नलिनी करुणा चंडाल भिक्षुकी चिंताविष्टयाया सीता और दुरवस्था आपके कुछ खंड काव्य है। 5 खंडों में बुद्ध चरित और 3 खंडों में बाल रामायणम आपके 2 महाकाव्य हैं। 1958 में जब जोसेफ मुंडाशेरी शिक्षा मंत्री थे, सरकार ने आशान के घर का अधिग्रहण कर स्मारक के रूप में कुमारन आशान राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान की स्थापना की। इसमें एक अभिलेखागार, एक संग्रहालय और एक प्रकाशन प्रभाग है। चेन्नई स्थित आशान मेमोरियल एसोसिएशन ने कवि के जन्म स्थान काईकरा में एक स्मारक बनाया। इसके अलावा मलयालम कविता में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए आशान स्मारक कविता पुरस्कारम नामक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, कुछ विद्यालयों का नाम आशान के नाम पर किया गया। भारतीय डाक ने आशान की जन्मशती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की। केरल विश्वविद्यालय के सामने आशान की एक मूर्ति भी है। अलविदा, वनमाला, स्तोत्र कृतिकल, आशान्य पद्य कृतिकल और मट्टु कृतिकल आशान की कुछ कविता संकलन हैं। लीला, ग्राम वृक्षतिले कुईल, सदाचार शतकम, प्रवास कालत नाटले और मगल, कूट कविता आदि आपकी अन्य कविताएं हैं। साथ ही ब्रह्मश्री श्री नारायण गुरुविंडे जीव चरित्र संग्रह, कुमारन आशान्य गद्य लेखनंगल, आशान्य कत्तगल आदि आशान की गद्य रचनाएं हैं। कुमारन आशान पर कुछ कृतियां इस प्रकार हैं: सूर्य तेजस, आशान काव्य पर अध्ययन, कविता और पुनर्जागरण, कुमारन आशान जन्म शताब्दी खंड, कुमारन आशान के काव्य जीवन का विकास, एक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक जांच और आशान सीता काव्य। आशान की कृति वीणपूव एक युगांतरकारी कविता है। इस दार्शनिक कविता में एक फूल के जीवन को चित्रित कर नश्वर दुनिया की क्षण भंगुरता को दर्शाया गया है। यह उच्च शक्तियों व पदों पर बैठे लोगों पर तीखा व्यंग्य है। बाहरी दुनिया को हा कष्टम या कितना दयनीय कहना प्रतीक है। कुमारन आशान जयंती 2025 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग मशहूर कवि कुमारन आशान के काव्यात्मक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, नीतिपरक और सुधारात्मक जीवन से प्रेरणा लें और देश व समाज की बेहतरी की दिशा में चलते जाएं। महाकवि कुमारन आशान की जय हो। धन्यवाद।